आज का सत्य वचन। मनुष्य जब ईश्वर को संसार का रचयिता मानता है तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, ईश्वर को किसने बनाया? यदि यह कहा जाए कि संसार बिना कारण नहीं हो सकता, तो यही नियम ईश्वर पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हर चीज का कोई कारण होता है, तो यह नियम किसी एक पर नहीं बल्कि सब पर समान रूप से लागू होता है। यदि मनुष्य बिना पिता के नहीं हो सकता, तो फिर ईश्वर बिना कारण के कैसे हो सकता है? कई लोग कहते हैं कि ईश्वर अनादि है, उसका कोई कारण नहीं। लेकिन यदि केवल अनादि कह देने से किसी वस्तु का कारण समाप्त हो जाता है, तो फिर संसार को भी अनादि क्यों न मान लिया जाए? जब संसार को बनते हुए किसी ने देखा नहीं, तो यह कहना भी एक अनुमान ही है कि उसे किसी ने बनाया है। हम देखते हैं कि इस संसार में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। नदियां बहती हैं, पर्वत घिसते हैं, समुद्र भरते और खाली होते हैं। मनुष्य जन्म लेता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। एक ओर विनाश है तो दूसरी ओर निर्माण भी है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार पूरा संसार एक प्रवाह की तरह है, जिसका कोई निश्चित आरंभ और अंत दिखाई नहीं देता। जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से फिर बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही सृष्टि का यह क्रम अनंत काल से चलता आ रहा है। तो प्रश्न यह नहीं कि किसने बनाया, बल्कि प्रश्न यह है कि वास्तव में किसी बनाने वाले की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस पर गहराई से विचार करता है, तो उसे यह समझ में आता है कि संसार का रहस्य केवल मान्यता से नहीं बल्कि चिंतन और अनुभव से समझा जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अंधविश्वास से नहीं बल्कि तर्क और विचार से सत्य को जानने का प्रयास करें। चिंतन कीजिए। जय जीव।